गाइस जब भी हम शादी या शादी से रिलेटेड फंक्शन के बारे में प्लान करते हैं तो इसे हम ग्रैंड लेवल पर भी बना सकते हैं और इसे अगर हम चाहें तो छोटे लेवल पे या कम खर्चों पे भी प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही अपने इस रोका या गोद भराई की फंक्शन को प्लान कर सकते हैं बिल्कुल ही कम खर्चे में। नंबर 1 है वेन्यू, बैंक्वेट हॉल या रूम डेकोरेशन। तो गाइस जब भी हम ऐसा कोई फंक्शन प्लान करते हैं जैसे रोका या गोद भराई, तो इसके लिए हमें एक वेन्यू चाहिए होता है या एक रूम चाहिए होता है जहाँ पे हम इस फंक्शन को मना सकते हैं। लेकिन ये जितने भी वेन्यूज़ होते हैं या बैंक्वेट हॉल्स होते हैं ये हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, इनके बुकिंग चार्जेस बहुत महंगे होते हैं। तो लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आप अपने घर पे किसी भी रूम को अच्छे तरीके से डेकोरेट करवा लें और यहीं पर आप अपने इस फंक्शन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें आपके जो बुकिंग के चार्जेस हैं वो पूरे के पूरे बच जाते हैं। सेकंड है गेस्ट लिस्ट। गाइस जब हम अपने घर पर ये फंक्शंस प्लान कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम अपने गेस्ट की जो लिस्ट है वो कम से कम रखें, क्योंकि हमारे घर पर उतनी जगह नहीं होती है कि हम सारे गेस्ट को जो है वो बुला सकें। इसलिए मैं आपको ये बोलूँ, जो लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं वो आप आपस में बैठ कर ये प्लान कर लें कि उनके साइड से और आपकी साइड से कम जो है वो गेस्ट आए, और जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या क्लोज जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं आप उन्हें इनवाइट करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गेस्ट को बुला लेते हैं तो आपके घर पे उतनी स्पेस नहीं होती है कि हम उन्हें स्टे करा सकें। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जितना हो सके आप अपने गेस्ट की जो लिस्ट है वो शॉर्ट रखें। थर्ड नंबर पर आता है स्टार्टर्स या मेन कोर्स या जो भी खाना आप बनवाने वाले हैं गेस्ट के लिए। अगर आप कम बजट में इस फंक्शन को प्लान कर रहे हैं गाइस, तो इस बात का ध्यान रखें कि खाने की जो लिस्ट है, खाने में आप जो भी बनवा रहे हैं चाहे वो मेन कोर्स में हो या स्टार्टर में हो, उनकी जो लिस्ट है, आइटम्स की जो लिस्ट है उन्हें कम रखें ताकि आप अपने पैसे को जो है वो सेव कर पाएँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टर में आप चाहें तो 2 या 3 तरह के स्टार्टर्स रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम 5 या 6 तरह के ही रखें। जो मेन कोर्स है, मेन कोर्स में जो भी सामान आप बनवा रहे हैं खाने से रिलेटेड, उसमें भी आप जो है कम से कम चीज़ें बनवाएं ताकि आप जो है पैसों को सेव कर पाएँ। साथ ही आप डेज़र्ट में भी जो है कई टाइप के आइटम ना बनवा के 1 या 2 तरह के भी डेज़र्ट जो है वो बनवा सकते हैं, जिससे कि आपके जो फंक्शन में जो पूरा खाना है वो कम बजट में प्लान हो सके। फोर्थ नंबर पर आता है ऐसी चीज़ें जो लड़के वाले लड़की के लिए लेकर आते हैं गोद भराई में। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लड़की के लिए कपड़े लेकर जाते हैं, फ्रूट्स लेकर जाते हैं, मिठाइयाँ लेकर जाते हैं, तो वो उनकी जो क्वांटिटी है वो आप लिमिटेड रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में लेकर जाएँ तो ही वो फंक्शन बहुत अच्छा होगा। बहुत ही मिनिमम रिसोर्स में और कम पैसे में भी हम फंक्शंस को अच्छे तरीके से मेंटेन और प्लान कर सकते हैं। जैसे कि गाइस की साड़ी है, मान लीजिए लड़की के लिए आप कपड़े लेकर जाने वाले हैं तो आप 3 या 2 सेट कपड़े भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में आप जो है 2 या 3 टाइप के फ्रूट रख सकते हैं, मिठाइयाँ रख सकते हैं इतनी ही क्वांटिटी में। फ्रूट्स की क्वांटिटी भी आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 केजी या 10 केजी ही लेकर जाएँ। इनकी जो क्वांटिटी है वो भी आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। इसके साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन हमें लेके तो जाना होता है लड़की के लिए, तो लेकिन हम चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है उसे भी कम कर सकते हैं। तो ये भी आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं गाइस। तो जितने भी सामान आप लड़की के लिए लेके जाने वाले हैं उसकी क्वांटिटी आप अपने पैसे के हिसाब से मैनेज करें। इसके अलावा आप लड़की के लिए कोई ज्वेलरी भी लेके जाएंगे तो ज्वेलरी में ज़रूरी नहीं है कि हम नेकलेस ही दें या फिर कोई इयररिंग्स ही दें, क्योंकि गोल्ड भी काफ़ी इस समय महंगा है। तो आप गोल्ड की कोई ऐसी चीज़ बनवा सकते हैं जो काफ़ी कम खर्चे पे भी बन जाए। जैसे आप रिंग दे सकते हैं उसे। सो गोल्ड में भी बहुत सारी ज्वेलरीज ऐसी हैं जो आपको कम प्राइस में भी मिल जाती हैं। जैसे आप गोल्ड या सिल्वर में से पायल दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके बजट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बजट के हिसाब से ही इसको प्लान करें। फिफ्थ नंबर पर है लड़की वालों की तरफ से होने वाले खर्चे। जैसे कि जो लड़कियां हैं जिनका रोका या गोद भराई होने वाली है, उन्हें मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खर्चे ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल डोंट परचेज एक्सपेंसिव ड्रेसेस। बात जब आती है हमारे किसी भी फंक्शन की, तो हर लड़की चाहती है कि मैं उस दिन बहुत अच्छी दिखूं या बहुत ही ब्यूटीफुल लगूं। लेकिन हम जो लड़कियां हैं वो सोचते हैं हैवी ड्रेसेस खरीदें, कि एक्सपेंसिव ड्रेसेस खरीदें, कि जैसे कि लहंगे हो गए, गाउन हो गए, और हमें ये लगता है कि यही ड्रेसेस पहन के हम काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल लग सकते हैं। लेकिन गाइस देखा जाए तो अगर हम अपने बजट की बात करें तो ये जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि आप कम खर्चे में भी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लग सकती हैं और आप कर सकती हैं। आजकल जो सिल्क की साड़ियाँ बहुत ही ट्रेंडिंग और फैशन में हैं, तो अगर आप चाहें तो ये साड़ियाँ भी कैरी कर सकती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और एक अलग ही स्टाइलिश लुक देता है आपको।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अगर एक्सपेंसिव ड्रेसेस खरीदें तो ही जो है हम काफ़ी अच्छे लग सकते हैं। आप नॉर्मल साड़ी भी खरीद सकती हैं जो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगी और जो है आपका जो बजट है वो भी बैलेंस रहेगा। जैसे कि आप इस फंक्शन के लिए अपने गोद भराई के लिए आप एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी खरीद सकती हैं। जैसे दूसरी चीज़ जहाँ पे हम लड़कियाँ ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं वो है हमारा पार्लर। तो पार्लर भी जब आप अपने लिए बुक करते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप चाहें तो घर पर भी आप तैयार हो सकती हैं। अगर आपके घर पे कोई रिलेटिव्स में कोई है जिसे मेकअप आता है तो आप उससे भी बात करके या अपने किसी फ्रेंड से जिसे अच्छा मेकअप आता है उससे भी आप मेकअप करवा सकती हैं घर पे। या अगर आपको बुकिंग करनी ही है पार्लर की तो आप बहुत ही कॉस्टली पार्लर्स में ना जाएं। ऐसे आजकल बहुत सारे पार्लर्स हैं जो लाखों में पैसे चार्ज करते हैं, बुकिंग की हज़ारों में करते हैं। लेकिन हमें अपने बजट के हिसाब से चलना है तो हमें क्या करना है, आप नॉर्मल पार्लर्स बुक करें। बस इस बात का ध्यान दें कि वहाँ की जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मेकअप जो है वो लाइट करे, आपकी जो मेकअप की क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। फिर आप बहुत ही हाई फाई में करवाएं या फिर नॉर्मल पार्लर से करवाएं। मेन आपका जो होता है वो मेकअप अच्छा होना चाहिए, शटल होना चाहिए बिल्कुल, और चाहिए सटल होना चाहिए देखने में, और बहुत ही हैवी और ऐसा केकी सा लुक ना आए मेकअप का। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो लड़कियां जहाँ पे पैसे खर्च करती हैं वो है ज्वेलरीज। तो ज्वेलरी मैं आपको बोलूँगी कि आप गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी ना खरीद के आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहन सकती हैं। आप अपनी साड़ी के साथ पहन सकती हैं कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जैसे आप इयरिंग्स पहन सकती हैं। आजकल तो बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडिंग बहुत अलग अलग तरीके के इयरिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कोई भी ज्वेलरी पहन सकती हैं। लास्टली 6 नंबर पर है गिफ्ट्स। जब बात हो किसी फंक्शन की तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है कि हमें गिफ्ट्स क्या देना है अपने रिलेटिव्स को, या जो रिलेटिव्स होते हैं वो आपके लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आएंगे। सो मैं लड़की वाली या लड़के वाले दोनों की तरफ से यही बात कहूँगी कि आप अपने बजट के हिसाब से गिफ्ट डिसाइड करें कि आप अपने रिलेटिव्स को क्या गिफ्ट देने वाले हैं। ठीक है, किस जैसा कि हम सब जानते हैं गिफ्ट करोड़ों में भी आते हैं और आप चाहें तो नॉर्मल भी गिफ्ट दे सकते हैं। बात जो है वो गिफ्ट की होती है कि अगले इंसान को वो पसंद आना चाहिए। मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि लो बजट में और कम खर्चे में आप अपने रिलेटिव्स के लिए बहुत सारे ऐसे गिफ्ट प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप कपड़े दे सकते हैं कम बजट में। इसके अलावा आप उन्हें कोई भी शो पीस दे सकते हैं, पेंटिंग्स दे सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि गिफ्ट में आप जो है कम से कम खर्चा करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं और जो आपके बजट को बिगाड़ सकती हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।